जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग धातु और अधातु। और धातु और अधातु के क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। हमारे साथ अंत तक बनिएगा, कुछ बेहतरीन पाइएगा। अंत तक बनिएगा तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन या लगातार पूछे गए। उसी प्रश्न के बारे में जानेंगे जो अगले साल आने वाले, जो आपके जो परीक्षा देंगे उस साल आने वाले या बेहतरीन होंगे, क्योंकि जो बार बार जो क्वेश्चन पूछता है वह उसको बोर्ड एग्जाम में रिपीट ज़्यादातर करता है। तो उस क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। चलिए कि जो पहला क्वेश्चन हम लोग का दे चुका है, बोल रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसका एक धातु हमेशा रहता है। बताइए, अमलगम जो है एक मिश्र धातु है जिसका एक धातु हमेशा कैसा होता है। बोल रहा है कॉपर की, सिल्वर की, पारा की या सोना की। अमलगम की बात करते हैं अगर मिश्र धातु जो होता है हम लोग का कॉपर होता है, पारा होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी बोलते हैं इसको ना, पारा होता है ना, पारा होता है, मर्क्यूरी बोलते हैं। जैसे सी हम लोग का हो जाएगा आंसर, कॉपर नहीं होगा, गलती से बोला गया है। तो पारा होगा हम लोग का आंसर सी होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता उसी के बारे में बताना है। बताइए, तांबा होता है या गोल्डन या जिंक या पोटेशियम। जो हम लोग का जो गोल्डन होता है या ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, जो गोल्डन होता है, जो सोना होता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए जो गोल्ड देखोगे कि जो सोना पहनता कोई है तो खराब जल्दी नहीं होता, जबकि तांबा, जिंक और पोटेशियम में अभिक्रिया ऑक्सीजन से करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक, मतलब कि इसमें कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो हम लोग एजी की बात करते हैं। जो चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ना। जो चांदी होता है हम लोग एजी इसको बोलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको मानते हैं? चांदी को मानते हैं। आया समझ में? तो चांदी देगा तो चांदी आंसर होगा। अगर हम लोग का अगर चांदी नहीं देता किसको मारते? तो कॉपर को मारते। कॉपर नहीं देता तो किसको मारते? एल्युमिनियम को मारते। एल्युमिनियम नहीं देता तो किसको मारते? लोहा को मारते। सबसे अधिक किस में होता है अच्छा चालक? तो कॉपर में, चांदी में। उसके बाद होता है कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? Fe आता है हम लोग का, लोहा आता है ना। इस बात को याद रखेगा, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। कोई इसमें से एक हटा देगा तो आपको कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बक्साइड निम्नलिखित में से कोई किस धातु का मुख्य आयस्क है। बताइए, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क होता है। जो बक्साइड होता है एल्युमिनियम का हम लोग का आयस्क होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का आयस्क क्या होता है? बक्साइड होता है। इसे कई रूप होते हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तो एक रूप होता है हम लोग का बक्साइड। ठीक है, चलिए 5 के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। उपधातु में से कौन है? जो हम लोग का जो Sp होता है, सोडियम बोलते हैं इसको, तो इसका जो उपधातु होता है बोलते हैं कि इसी को किसे कहते हैं? Fb, मतलब कि इसमें लोहा ना होता है, ना कॉपर होता है, ना निकेल होता है। इसमें जो अगर Sb की जो बात करते हैं तो क्या होता है? उपधातु होता है। हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों में काम करता है, उसको क्या करते हैं? उपधातु कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं। शुद्ध जो सोना होता है हम लोग का 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना ना। कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग जो सोना पहनते हैं तो वह 24 कैरेट का नहीं होता है, वह सिर्फ 18 कैरेट का होता है। क्योंकि अगर शुद्ध सोना अगर 24 कैरेट का पहनेंगे तो वह जल्दी टूट जाता है ना। तो अगर सोना की बात करते हैं, अगर शुद्ध सोना कितना का होता है तो 24 कैरेट, हम लोग का 24 आंसर होगा। लेकिन हम लोग जो जैसे माता बहनें जो पहनती है हम लोग की जो सोना पहनती है वो 18 कैरेट का होता है, क्योंकि इसमें जो 6 को जो अशुद्ध डाला जाता है, कि जैसे हो गया सोना, हो गया तांबा, हो गया लोहा, वही सब के मिश्र डाला जाता है। क्योंकि मिश्र धातु का इसलिए यूज करते हैं कि जो सोना होगा बढ़िया रहेगा, मतलब कि जल्दी टूटेगा नहीं। अगर 24 कैरेट का रहेगा तो ये जल्द टूट जाता है ना। और कभी भी आप जाते हैं बाज़ार में तब पूछिएगा कि सोनार से कितने कैरेट का इसमें डाला गया है सोना, तब अगर 18 बोला तो ठीक है, अगर 24 बोला तो गलती बता रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि पीतल, बोल रहा है कि पीतल है क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। जो पीतल होता है हम लोग का मिश्र धातु होता है। जो हम लोग का पीतल होता है मिश्र धातु। इसमें 2 धातुओं का उपयोग किया जाता है। ऐसा में कि मिश्र धातु होते हैं हमारे पीतल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बताइए, चाकू से किसे आसानी से काटा जा सकता है? हम लोग का होता है सोडियम,
सोडियम आता है, लिथियम आता है, अब फिर इसमें हम लोग आ जाता है पोटेशियम आता है ना। सोडियम की परमाणु संख्या N, लिथियम को Li बोलते हैं, आप पोटेशियम को के बोलते हैं। तो इन तीनों होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन हम लोग का दिया है लिथियम, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों को लिख लीजिए आप लोग कॉपी पर, क्योंकि ये तीनों पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों को चाकू से आसानी से काटा जाता है। अगर सबसे आसानी से काटा जाता है तो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एक दिया है, तो इसलिए ए मारे हैं, ए में मारा है लिथियम। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, बताइए। आयनिक यौगिक मतलब कि एकल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कि एकल बॉन्ड किस पर संपर्क है। जैसे में CaCO3 है हम लोग का, CaCl3, CaCl2 जो है, CaCl2 जो है हम लोग का, इस पर आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं, CaCl2 को आयनिक यौगिक, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन अधातु है, बताइए। इसमें जो धातु कौन नहीं है, बताइए। अधातु इसमें कौन है, लोहा में विद्युत का चालक होता है, एल्युमिनियम में होता है, एयू में होता है ना, लेकिन कार्बन में हम लोग का विद्युत का चालक नहीं होता। जैसे कार्बन के रूप में हो गया लकड़ी, लकड़ी एक प्रकार का है, कार्बन है, क्या है, सी मतलब कार्बन, तो कार्बन का होता है अधातु होता है ना, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, विद्युत में चलन नहीं होता है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, अरे बी हो जाएगा ना, सी दिया है, सी मतलब कार्बन होता है। चलिए सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं, बताइए। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कैसे होते हैं, बताइए। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो बी होता है, अम्लों से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है कि अम्लों से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के आधार पर धातु के परमाणु बनाते हैं, बताइए। धनायन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि उच्च अगर धनात्मकता की बात करें, धातु के जो परमाणु क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। धातु के जितने भी परमाणु होते हैं कैसे बनाएंगे, धन आयन, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धातु दान करते हैं, और धातु से क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा समझ में, और से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग का। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं। अगर धातु के अगर ऑक्साइड की बात करते हैं तो क्षारीय होते हैं। कैसा होते हैं, क्षारीय होते हैं, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, अम्ल के रूप में pH वैल्यू में ना 7 से अधिक होता है। धातु कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है ना। आप बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आया है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों, बोला कि अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग की जाती है। अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि को अपनाते हैं, उस विधि को बताना है। तो चुंबकीय पृथक्करण होगा, क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण हम लोग का डी आंसर होगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अयस्क के अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि बोल रहा है कि सल्फर, बोल रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रता, बोल रहा है कि देखिए सल्फाइड अयस्कों की सांद्रता किया जाता है, बताइए। सल्फाइड जो अयस्क होता है इसकी सांद्रता किया जाता है किसके द्वारा, फैन प्लोन विधि के द्वारा। फैन प्लोन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रता किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों की सांद्रता की जाती है फैन प्लोन विधि के द्वारा। ठीक है, तो 15 का हम लोग का सी आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, बताइए। एल्युमिनियम के अगर मिश्र धातु की बात करते हैं तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीलियम होता है, सॉरी मैग्नेलियम होता है। मैग्नीलियम जो ए होता है, एल्युमिनियम के मिश्र धातु के रूप में कौन होता है, हम लोग का मैग्नीलियम। जर्मन सिल्वर नहीं होता है, ना पीतल होता है, ना कांसा होता है, जबकि मैग्नीलियम जो होता है या मिश्र धातु होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए 17 की बात करते हैं कि 17 है हम लोग का स्क्रीन पर। बोला कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। जो कॉपर है, कॉपर मतलब कि तांबा का निष्कर्षण किस, बोल रहा है कि किस अयस्क से किया जाता है, बताइए। कॉपर पैराइड क्या होता है, कॉपर पैराइड से ना, कॉपर पैराइड से CuFeS2 होता है, CuFeS2, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 17 का भी आंसर हो गया। आप बोल रहे हैं कि 18 की बात करते हैं। 18 पे हम लोग का आता है स्क्रीन पर, किस धातु के परमाणु बायतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है? बताइए, किसी धातु के परमाणु में बायतम सेल की जो परमाणु संख्या क्या होता है? बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? बताइए तो। अधातु पूछा है, देखिएगा अभी समझाए ऊपर में कि अधातु बोल रहा है कि धातु के कितने में होगा? तो 4 से अधिक होगा। किसने? तो 4 से 4 5 6 7 8 अधातु, क्योंकि जो अधातु होते हैं इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और जबकि जो धातु होते हैं दान करते हैं। दान करते हैं तो उसका क्या होगा? 1 2 3 तक होगा। दान करेगा तो 1 2 3 4, जबकि जो ग्रहण करता है एक जो 4 5 6 7 8 तक होगा। ग्रहण करने वाला 4 गो होता है, 4 से अधिक होता है। 4 से अधिक ग्रहण करने वाला, दान करने वाला कौन होता है? 4 से कम होता है ना। जो 4 से कम होता है वो क्या करता है? दान करता है। या जो ग्रहण करता है 4 से अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कहाँ हो जाएगा? 4 5 6 7 8 कहाँ दिया है? 4 5 6 7 8 सी में दिया है ना, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर आ गया है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? जो संधारक जो गंधक होता है सल्फर, इसकी अगर परमाणु संख्या की बात करते हैं, गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है ना। एटॉमिक मास की बात करते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या होता है हम लोग का 32। और ये बोल रहा है कि किसके द्वारा सूचित करते हैं? इसको S8 के द्वारा सूचित करते हैं ना। सल्फर को S8 द्वारा, मतलब गंधक क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं। तो इसका सी हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गंधक का नाम क्या होता है? दूसरा सल्फर। जिस तरह बच्चा का 2 गो नाम होता है उसी प्रकार हम लोग का सल्फर का 2 गो नाम होता है, गंधक भी होता है ना। चलिए बोला कि फास्फोरस आणविक सूत्र होता है। बताइए, फास्फोरस की अगर आणविक सूत्र बात करते हैं तो P4 होता है, सॉरी P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फास्फोरस के परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 15 होता है ना। अगर इसका एटॉमिक मास 31 होता है, कितना? तो 31 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ गया स्क्रीन पर। बोला है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? बताइए, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलता है? अम्ल राज्य में, या सांद्र सल्फ्यूरिक में, या सांद्र नाइट्रिक में, या इनमें से सभी? बताइए, जो सोना होता है अम्ल के जो राजा होता है उसमें क्या होता है कि घुल जाता है। अम्ल के राज्य में जो सोना होता है घुल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि 21 के बाद आता है हम लोग का 22। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ए हो जाएगा इसमें आंसर ना, अम्लराज हो गया। चलिए 22 नंबर हम लोग का क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। बोल रहा है कि निम्न में से कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? अगर कमरे के ताप की बात करते हैं कि द्रव के रूप में आ गया था कि ब्रोमीन। और ब्रोमीन का हुआ है कि अधातु दिया है, यही अधातु की जगह पे देता, अगर धातु दे देता क्या मारते हम लोग? धातु देता तो क्या मारते हम लोग? पारा मारते। लेकिन अधातु दिया तो अधातु के रूप में क्या होता है? ब्रोमीन। और धातु के रूप में क्या होता है? पारा होता है। इस बात को याद रखिए, कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछे हुए हैं। अधातु देगा तो क्या होगा? ब्रोमीन होगा। अगर धातु देता तो क्या होगा? हम लोग का पारा होता। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न सीसा और टीन के मिश्र धातु होते हैं। बताइए, सीसा और टीन मिश्र धातु होते हैं क्या चीज़ का? सोल्डर का। सीसा और जो टीन होता है सोल्डर का क्या होता है? सोल्डर किसका होता है? तो सोल्डर का ना। सोल्डर का क्या होता है? मिश्र धातु होता है सीसा और टीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा ना। चलिए 23 की जगह पे आता है 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आ गया, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है? बताइए, अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? कॉपर होता है। अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो कॉपर। कॉपर के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है कॉपर ना। परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है, याद रखिएगा। कॉपर को सी उधर सूचित करते हैं। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील होता है? अति ज्वलनशील की बात करते हैं तो श्वेत फास्फोरस होता है। कौन? श्वेत फास्फोरस होता है ना। अति ज्वलनशील की बात करते हैं तो श्वेत फास्फोरस होता है ना। अति ज्वलनशील क्या होता है? श्वेत फास्फोरस। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि विद्युत अपघटनी परीक्षण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बताइए, विद्युत अपघटनी परीक्षण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। बताइए क्या चीज़ का?
एनोड का बात बनता है, किसका? एनोड। एनोड का बनता है विद्युत अपघटनी में अशुद्ध धातु के रूप में किसको बनाते हैं? एनोड। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ए। 27 की बात करते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है? बताइए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अगर बात करते हैं तो पोटेशियम होता है, पोटेशियम। अभी बताएं कि जो पोटेशियम होता है अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है तो क्या होता है? इसका परमाणु संख्या बात करते हैं तो 19 होता है ना। ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 39 होता है। इस याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि 28 नंबर पे आता है हम लोग का कि 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वल्नीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर की निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? वल्नीकरण में प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर से क्या मिलाया जाता है? बताइए। तो संधारण गंधक होता है। कौन? तो संधारण गंधक मतलब कि जो सल्फर होता है संधारण गंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि बोल रहा है कि 1 ग्राम सोना को कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? बताइए। 1 ग्राम अगर सोना लेंगे तो हम लोग 1 ग्राम अगर सोना लेंगे उसमें हम लोग 2 किलोमीटर की तार बना सकते हैं। कितना? 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर की तार बना सकते हैं। समझ लीजिए 1 ग्राम सोना में इतना पतला अगर सोना तार होता है, सोना का तार, कि ये 2 किलोमीटर चल जाएगा 1 ग्राम में। समझ लीजिए कि पैसा भी लगेगा 1 ग्राम का पैसा ना ज़्यादा लगेगा। समझिए 2 किलोमीटर आंसर होगा। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा हुआ देख लीजिए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? बताइए। द्रव के अवस्था में। वहाँ पे छूट गया, द्रव नहीं बताएं कि जो द्रव होता है मरकरी मतलब क्या होता है? मरकरी मतलब होता है पारा। अभी बताएं कि जो पारा होता है धातु के रूप में होता है, जो पारा होता है लेकिन किस रूप में होता है? द्रव के रूप में होता है। तो द्रव यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक है, 30 का बी। चलिए, तो ऐसा ही 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जाने और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी से जुड़ सकते हैं। ऐसे कई वीडियो साइंस की डाले जाते हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी भेजा करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। बाई एस पी सतरु से नमस्कार।